जैसा मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ ना, ये वाली जब कंडीशन फॉर्म होती है तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट दे के जाती है। देखो मार्केट तो यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे ओपन होके ये थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे करता रहा। हालांकि यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं लिया किसी ने तो बहुत ज़बरदस्त वाला जो हमारा ट्रेड इनसाइड कैंडल का बनता है वो यहाँ पे बन रहा है। आप देखो इनसाइड कैंडल मीन्स एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको चाहिए। अगर कॉल साइड का देख रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए ग्रीन, ये जैसे ग्रीन कैंडल बनी है, और अगली कैंडल हमको रेड चाहिए जो कि इसके अंदर ही क्लोजिंग दे दे, ठीक है, इसके अंदर ही क्लोजिंग दे दे। और नेक्स्ट कैंडल, अगर नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया, इसके हाई को ब्रेक कर दिया तो फिर हमारा यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। और इसका जो लो है, इसी का लो हम यहाँ पे एसएल लगा लेंगे और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर एक कैंडल और बन जाती है नीचे तो आपको यहाँ पे ये ट्रेड और क्या करता है, कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ ये ट्रेड अच्छा जाने वाला है, ठीक है। बस उसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो कैंडल स्ट्रॉन्ग वाली बनी है ना, उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस हो गया। फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक करती है वैसे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर इस तरह का हमें मूवमेंट मिलता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड मार दिया और यहाँ से यहाँ तक बने रहे, फिर यहाँ पे रेड कैंडल ये बनी, आप यहाँ पे मान लो एग्जिट हो जाते हो तो फिर से अपनी ये वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक। ये वाली कंडीशन, ये कौन सी, एक इसको फ्लैग टाइप में से कह सकते हो आप। ये फ्लैग बना, ये ऐसा फ्लैग बन गया क्योंकि 3 कैंडल है तो इनसाइड कैंडल तो बोलेंगे नहीं, और इसका लो भी ब्रेक हो गया तो ये फ्लैग टाइप में से बन गया। और फिर जैसे ये ब्रेक करे इस लाइन को, वैसे वैसे नियम तो ये है कि इसके हाई को ये ब्रेक करे तब आप ट्रेड लो। बाकी मैं तो यहीं घुस जाता हूँ यहाँ पे। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ मिलेगा ना यूट्यूब में डाल, बिल्कुल यूट्यूब में डाल दूंगा ना, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक तो ये 1 तारीख का डेटा जो मैंने आपको, क्या, हाँ, कुल मिला के इसका जो हाई है ना, इस कैंडल को इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, बस क्लोजिंग में नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो जाए या इसके नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो जाए तब हम यहाँ घुस जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ये कैंडल ग्रीन बनी है, इसका लो यहाँ तक है। ये रेड कैंडल बनी लेकिन इसका लो यहीं तक है। नेक्स्ट कैंडल इसके यहाँ तक आती है, चाहे इसी कैंडल में चाहे नेक्स्ट कैंडल में आप ट्रेड मार दो, ठीक है। और आगे बताता हूँ, और भी एग्जांपल बताता हूँ। इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, जो प्रीवियस कैंडल ये है ना ग्रीन वाला, ये आप ऐसे लेवल लगा, हाँ मतलब अब ज़रूरी थोड़ी ना कि अब थोड़ा सा सेंटीमेंट समझो, 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर ही रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जैसे यहाँ पे 4 और 5 को मैंने नहीं लिखा कि मुझे कोई ट्रेड मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, विक विक बड़ी बड़ी दिख रही है, विक बड़ी, ये बड़ी विक वाले दिन अब दोनों साइड निकली दिख रही हैं, तो ऐसे दिन में तो मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, और कभी कभी वो अलग बात है। बाकी 6 तारीख को आपको दिखाता हूँ, 6 तारीख को क्या फॉर्म हुआ था, देखो ध्यान से समझना है सत्या जी। मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे किया। अब आप एक चीज़ देखो, आप इसको जैसे मैंने वहाँ पे 1 तारीख में ऐसे ऐसे आया था तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक। अभी जब ये ऐसे ऐसे जा रहा है नीचे, मतलब नीचे साइड से आ रहा है, तो मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर सकता हूँ ना, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। और ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे इसके नीचे ही, इसके नीचे ही एक देखो आप यहाँ पे ये वाली
स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के अंदर ये 2 ग्रीन कैंडल हो गई, या इसको बोलो तो ये एन भी बन गया। और जब कभी एन बन जाए और एन बनने के बाद इसका जो हाई, ये नीचे का ये समझ लो लो पॉइंट, ये जैसे ही ब्रेक करे हम यहाँ पे घुस जाएंगे। एंट्री हमारी इसी कैंडल में हो जाएगी। फिर ये कैंडल यहाँ पे गई और ये देखो आप कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट मिला। फिर से यहाँ पे रनिंग मार्केट में आप देखोगे कि ये कैंडल से छोटी कैंडल ये वाली बनी है और इसकी क्लोजिंग इसके अंदर ही है। जब इसके अंदर ही है तो ये भी हमारा वही काम करेगी, इनसाइड कैंडल का ही। और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट एंट्री लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू ट्रेड में बने रहो यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा ये वाली कंडीशन क्रिएट किया और कंडीशन क्रिएट करने के बाद अपनी एंट्री यहीं पे हो गई, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड मिला, ठीक। इसलिए मैंने वहाँ पे इमेज पे 6 तारीख का इसीलिए लिखा हुआ है। इमेज कहाँ गई? यहाँ, हाँ ये 6 तारीख का लिखा ना, 11 बजे ज़बरदस्त। तो 11 बजे ज़बरदस्त, ये 10-11 बजे का ही होगा। हाँ ये 11 बजे, ये देखो ये 11 बजे का ये ज़बरदस्त इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे क्या डेट लिखी है मैंने? 7 तारीख का 10:45 पे, ठीक है। 7 तारीख का, अब 7 तारीख को देख लेते हैं अपन। तो 7 तारीख को अगले दिन लेके चलता हूँ मैं। 7 तारीख को देखो, रोज़ का रोज़ एक जैसे नहीं बनेगा सत्या जी, अपने को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अपने को ये चीज़ें फाइंड करना पड़ती है। ये बना और इसके बीच में आपको दिख रहा होगा ये कैंडल। अगर आप यहाँ पे भी मिस करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मतलब अगर आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं मारा तो इसके ऊपर मैंने बताया ना, ये वाली जब कंडीशन क्रिएट होती है तो ये जो लाइन ड्रॉ करी हमने, या तो नीचे ही इस तरह का कुछ फॉर्म बन जाएगा या कि फिर ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे ऊपर देखो 1 2 3 तीनों कैंडल स्क्रीन कैंडल के अंदर ही है ना, और ये वाला फॉर्म हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर जैसे मेरी आदत क्या है, मैं यहीं पे मार दूंगा, ठीक। लेकिन आपके लिए मैं सजेस्ट क्या करूँगा, ये लेवल जब क्रॉस कर जाए ना तब आप ट्रेड मार दो, तो आपका ट्रेड इसी कैंडल में एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा बिग बनी है, वापस आया आपकी बाइंग प्राइस में, नेक्स्ट कैंडल ये आपको ऊपर लेके चली गई, ये ज़बरदस्त बना, ठीक। और जब इस तरह का स्ट्रॉन्ग वाला ग्रीन कैंडल बनता है ना तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागता है। क्या सोच के लेता हूँ। हाँ देखो, मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ऐसे समझो, इससे अच्छी लाइन आएगी, रुको। अरे कहाँ, ये मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक। अब जब ये कैंडल बन रही होगी, आप देखो इसमें विक बनी है क्या? नीचे विक निकली है? नहीं निकली है ना। तो मैं इसका वेट खाली कितने, कभी कभी मैं 30 सेकेंड करता हूँ, कभी कभी मैं 1 मिनट भी वेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं खाली इसका इंतज़ार करूँगा ये लेवल निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जब लेवल निकालेगा तो ये मैंने जो ये लाइन ड्रॉ करी है इसके ऊपर भी निकलने वाला होगा, और ये जो रेड कैंडल है इस कैंडल के भी ऊपर निकलने वाला होगा। तो मैं यहीं पे मार देता हूँ। तो मुझे, आप देखो आपकी एंट्री होगी यहाँ पे और मेरी एंट्री हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में जब देखोगे तो बैंक निफ्टी में ये लगभग 10 पॉइंट का मूवमेंट है। ये 5 प्रीमियम में 5 से 10 पॉइंट का मूवमेंट है ये। तो 5-10 रुपये में तो आपसे पहले ही चल रहा हूँ ना। आपकी एंट्री यहाँ पे बनी और फिर नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे बन रही तब भी मैं अपनी बाइंग प्राइस से प्रॉफिट में हूँ। 2 रुपये 4 रुपये में आपका यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहा हूँ,
ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में फिर मैं क्या करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस भी चुमा चुम लगाता हूँ। चुमा चुम मतलब स्टॉप लॉस मेरा वैसे बाय रूल ये होना चाहिए, लेकिन फिर मैं स्टॉप लॉस ये रखता हूँ, ऊपर रख देता हूँ। इसका 50%, ये जो कैंडल बनी इसका 50% क्रॉस करके मतलब 40% पे यहाँ पे कहीं मैं लगा दूंगा, या कि ये जो लास्ट कैंडल बनी है इसी के जो लो पॉइंट होगा वहाँ पे लगा दूंगा। क्योंकि मैं एंट्री यहाँ कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड भी सही है, लेकिन मैं जल्दी एंट्री ले रहा हूँ, क्विक एंट्री ले रहा हूँ। क्विक एंट्री मीन्स कंफर्मेशन कम है, कंफर्मेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो ये जल्दबाजी वाला ट्रेड है। तो और जल्दबाजी वाला मेरे साथ एक चीज़ और है, पता नहीं क्या, अगर मेरे मन में आया, मान लीजिए कोई प्रीमियम चल रहा है 108 रुपये, फॉर एग्जांपल के लिए 108 रुपये चल रहा है, ठीक। अब मेरा मन बोल दिया कि 108 में ले ले। अगर मैंने 108 पे ले लिया तो वो मेरा ट्रेड सक्सेस जाएगा, और वो 108 से 160 बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा, ठीक। अब 108 पे चल रहा है, यही कंडीशन अगर मान लो, कई बार मेरे साथ हो चुका है और होता भी रहता है कि अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड मेरे मन ने बोला कि 108 पे ले ले, 108 पे मैंने नहीं लिया। अब ये यहाँ तक गया तो मैंने तो ये सोचा कि इसका हाई जब ब्रेक करेगा तब लूँगा, तब यहाँ पे प्राइस मान लो 126 पहुँच गया, एक उदाहरण के लिए 126 पहुँच गया। अब मैंने 126 में एंट्री करी, फॉर एग्जांपल ये तो चलो ठीक है, इतना लंबा मूवमेंट कर दिया एक ही कैंडल ने। अब ये यहाँ तक गया 126 पे, 126 से ये मान लो 140 तक गया, 140 तक गया। तो अपनी आदत क्या है भैया, अपने को 10 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट पे निकलने की आदत तब थोड़ा छूटती जा रही है, नहीं निकलना हमको जल्दी। तो उस चक्कर में जब हमको प्रॉफिट कम हो रहा है, हालांकि 26 से 140 हमें 14 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब हमारी आदत नहीं है 14 पॉइंट लेके भागने की। तो 14 पॉइंट लेके नहीं भागे और यही कैंडल ने वापस मार दिया, तब ये बड़ी स्पीड से मारेगा, तो आपका 126 कब क्रॉस कर जाएगा एक झटके में पता नहीं चलेगा, और ये वापस आके रखा जाएगा कहाँ पे, 115 120 ऐसे यहाँ पे आएगा, 115 तक आएगा, ठीक। अब 115 तक आएगा, तब आपने तो 126 पे लिया, तो आपको 6 5 11 पॉइंट का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जब 11 पॉइंट का लॉस हो रहा है, तब आप क्या सोचोगे कि यहाँ तक अगर लेके जाता हूँ तो मेरा लॉस और बढ़ जाएगा, ठीक। और अपने एसएल पॉइंट तक लेके जा रहे हैं तो और लॉस बढ़ जाएगा। तो कंडीशन ये हो जाती है, मेरे साथ अक्सर यही होता है कि अगर मैंने यहाँ पे बाय किया तो गड़बड़ ये हो जाती है कि ये फिर एसएल मेरा जल्दी ज़्यादा हिट होता है चांसेस। और मैं जब यहाँ पे लेता हूँ मेरे मन के मुताबिक, मतलब 108 पे लिया और वो अगर 140 तक गया, तब भी मैंने 108 पे बाय किया, और आके अगर ये ठहरा 115 पे, तब भी मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। इट मीन्स मेरे रुकने की क्षमता, ट्रेड में रुकने की क्षमता अभी है। कितने पॉइंट है अभी, 7 पॉइंट, और 7 पॉइंट के अलावा जो मैंने ये यहाँ पे एसएल पॉइंट लगा रखा है, वहाँ तक रुकने की क्षमता मेरी बरकरार है, ठीक। अब अगर मैंने बाइंग करा 126 पे और ये आ गया 115 पे, तो मैं तो ओवरऑल 11 पॉइंट का ऑलरेडी लॉस पे हूँ। अब यहाँ पे और नीचे आया तो और लॉस बढ़ेगा, तो वो साइकोलॉजी थोड़ा मेरी चेंज हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ, पहले ही घुस जाता हूँ, मौका बनता दिखा कि घुस गया। और एक चीज़ और होती है मेरे साथ, अगर मैंने अपना यहाँ पे दिमाग लगाया इन द सेंस कि मेरे मन ने बोला 108 में ख़रीद ले, 108 में मैंने नहीं ख़रीदा, और देखते देखते वो 126 142 160 170 180 ऐसे भगता है कि पूछो ही मत। फिर कहीं आपको घुसने का, और मेरी आदत नहीं है कि रनिंग कैंडल में घुस जाऊं, मैं रनिंग कैंडल में ट्रेड लेने की मेरी आदत छूट गई है। तो रनिंग कैंडल में फिर वो जितना भी निकल जाए, मतलब अगर 126 पे एक झटके पे निकल गया तो फिर मैं 126 या 142 पे नहीं घुसूंगा, निकल जाए फिर पूरा निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे घुसना होगा तो मैं यहीं घुसूंगा, अदरवाइज फिर मैं यहाँ कहीं बीच में नहीं घुसता हूँ। पता नहीं क्या आदत चेंज हो गई मेरी, अब ये अच्छी आदत है कि ख़राब आदत है पता नहीं मुझे, बाकी मैं घुसूंगा तो यहीं घुसूंगा। दिनेश जी कुछ प्रकाश डालेंगे इस बात पे।
ऐसा। तो मैंने अभी क्या बोला, मेरे कहने का भी मतलब वही था। मैंने भी वही बताया कि अगर मेरे मन ने बोला कि 108 में चल रहा है, 108 में खरीद ले, तो वो ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे के जाएगा, अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है, ये भी बात है। अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है, पता नहीं क्यों। और अगर वहाँ पे दिमाग लगा लिया कि थोड़ा रुकता हूँ, थोड़ा मेरा सेटअप बन जाए अच्छे से, तो फिर ट्रेड लूंगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आता मुझे, पता नहीं क्यों। जैसे आज ही, जैसे अभी सत्या जी को बताया मैंने, जैसे सत्या जी को बताया, तो सत्या जी ने मेरे से पूछा कि आपने यहाँ पे एंट्री क्यों मार दी। तो अभी देखो, अगर FR 44 के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है इस कैंडल में, ठीक। अब यहाँ पे, अब और मेरी एंट्री यहीं पे हो चुकी है। अब यहाँ पे एंट्री क्यों करी मैंने, ये वाली कंडीशन मुझे दिखी, 330 वाली दिखी, मैंने यहीं पे एंट्री मार दी। तो ये चीज़ें सत्या जी, आपको आपके ऊपर भी आ जाएगी, आपके अंदर भी आ जाएगी। वो आएगी तब जब आप कंटिन्यू ट्रेड करने लगोगे। ट्रेड कर करके ना एक्सपीरियंस होने लग जाता है, या आपको अंदाज़ा लगने लगता है कि ये आप कैंडल क्या करने वाली है, या क्या मूवमेंट हो सकता है। हाँ, कभी कभी आप कंफ्यूज होगे, और जिस दिन आप कंफ्यूज हो, जिस कैंडल में कंफ्यूज हो, वहाँ पे ट्रेड मत मारो। जहाँ पे आपको लग गया, आपके मन ने बोल दिया हाँ घुस जा, वहाँ पे घुस जाओ। अब ऐसा भी नहीं, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा था, यहाँ पे कुछ कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई, इसलिए मैं यहाँ पे घुसा। चलो अच्छा है, दिनेश जी की और थिंकिंग और मेरी थिंकिंग मैच करती है, मतलब है, तभी अपन साथ। हम्म। यहाँ पे, तो यहीं पे मैंने तो यहाँ पे उनको बोला ही था, पहले ही बता दिया मैंने सत्या जी को। तो ये वाली कंडीशन दूसरी बताई है मैंने उनको, यहीं पे घुसने के लिए पहले बोल दिया था, क्योंकि ये ऐसे बन रहा है, और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रही, तो मैं तो यहीं घुस जाऊँगा। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं घुसते, तो सेकेंड एंट्री आपके लिए ये है। अरे जहाँ तक आपका मन, आपके सही बात है। नहीं, अब वो सही बोल रहे हैं वो। आप जहाँ तक, तो कॉन्फिडेंस आने का रीज़न ही वही है कि जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, वैसे वो भी ट्रेड करते हैं। तो जहाँ तक आपका मन ना भरे, मतलब आप जहाँ तक आपकी कहना चाहिए कि दुमदुमाए नहीं, वहाँ तक आप बने रहो। आपको लगता है कि यहाँ पे अब मुझे, मेरे लिए प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड मारा, ठीक, यहाँ पे ट्रेड मारा, अब आपने 108 पे ख़रीदा, और वो चल रहा है यहाँ पे 180 पे, ठीक, 180 पर चल रहा है। अब यही कैंडल नीचे मारने लगी, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, और आप इतनी, जब ये कैंडल ऐसे नीचे आएगी ना, तो ये प्रीमियम 180 का आपका सीधे 160 165 पे हो जाएगा। ऐसे होता है ना दिनेश जी। क्यों- क्योंकि जब वो नीचे आता है तो बड़ा तेज़ी से भी आता है, और फिर ये जब नेक्स्ट कैंडल पे जब ये आएगा ना, जब नेक्स्ट कैंडल, तो फिर ये बहुत तेज़ी से भागेगा। ये यहाँ पे आपको 180, इस कैंडल में 180 दिखा रहा था, लेकिन ये कैंडल जब मारेगी तो ये 180 की बजाय आपको 190 दिखाएगा प्रीमियम यहाँ पे। और फिर ये वाली कैंडल में तो 190 को छोड़ो, ये तो आपको 250 भी पहुँचा देगा यहाँ पे। तो हाँ, तो 250 तक, ये वाली कैंडल आपको 250 तक पहुँचा देगी। तो ऐसे होता है सत्या जी। तो आपका जहाँ तक, एक ही लॉट करना, अभी तो ज़्यादा मत करना। हम्म। पेपर टेट तो अगर कोई बोले तो वो तो यूजलेस है।
बिल बिल्कुल बिल्कुल। आपका खराब हो जाएगा कि मेरा खराब हो जाएगा? हाँ नहीं, मुझे लगा आप मेरा दिमाग खराब तो नहीं कर। ठीक है, जितना आप समझ सको, जितनी कैपेसिटी हो। वैसे ही जैसे अभी मैंने बोला जितनी कैपेसिटी हो, वैसे ही आप जब ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतना आप प्रॉफिट ले लो। 8 तारीख को 11:15 फ्राइडे लिखा है, अच्छा बना हुआ है। 8:15 पे, सॉरी, कितने पे 8:15 बोल रहा हूँ, 8 तारीख को 11:15 पे। तो 11:15 पे ये यही है, 11:15। ठीक। देखो ऐसे जब आप, सत्या जी एक काम और करना, आप इस तरह की फाइंडिंग करना, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएंगी। बैक टेस्ट जब तक नहीं करोगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा समझ में। अब मैंने 11:15 यहाँ पे लिखा है, क्यों ले लिया भैया यहाँ पे, बताइए ज़रा सत्या जी, क्यों लिखा मैंने 11:15? दिनेश जी मुझे खुशी हुई। मुझे खुशी हुई, मज़ा आता है, मतलब मेरी तरह सोचने वाले आप हो। फिर 12 तारीख को लिखा है ट्यूजडे डोजी फॉर्म में, क्यों लिखा है 12 तारीख को, मैंने क्यों लिखा है? अच्छा, ये वाला, ये वाली कैंडल। हम्म। हम्म। अब देखो, ये बात तो पक्की है कि आप अगर महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन में आप 20 दिन, पहली चीज़ तो ये क्रिएट कर लो अपने लिए कंडीशन। हाँ, क्या चाहिए? हॉर्स कहाँ है? मामा, मामा के पास जाके बोलो क्या है, क्या चाहिए, जाओ। अगर जैसे 20 ट्रेडिंग डेज में आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे पूरे 20 दिन ट्रेड नहीं लेना है। ठीक। अब वो जो कंडीशन मैंने बताई, वो डेज छोड़ के उसके अलावा कहीं पर भी अपनी ये वाली कंडीशन, अभी लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि सब कुछ छोड़ दो। जो हमारा 3 ट्रेडिंग सेटअप है, तीनों ट्रेडिंग सेटअप में जैसे पहला हम इनसाइड ही वो करते हैं, दूसरा हम फिबोनाची करते हैं, तीसरा 330 करते हैं। तो आप इन दोनों को छोड़ दो अभी फ़िलहाल के लिए। आप इस एक चीज़ पकड़ के बैठो कि जहाँ पे इनसाइड कैंडल बनेगी वहाँ पे मैं घुस जाऊँगा। अब ये लंबी सी कैंडल बन रही है, इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बन रही है, तो क्या मैं इसको छोड़ दूँगा? मैं इस कंडीशन में इसका यहाँ पे ये ब्रेक करने का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं यहीं मार दूँगा, यहीं पे मार दूँगा मैं। और ये मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस देके जाता है और मज़ा भी आता है। क्यों दिनेश जी? अब आगे का देखें तो आगे भी देखो। सत्या जी समझ में आ रहा है ना? सारे एग्जाम्पल आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। हाँ। अरे तो रिस्क नहीं लेंगे तो आप देख देख के नहीं सीख पाओगे। आप खाली वॉच कर, क्या हो कि देखो, सारा कुछ, सारा खेल यहाँ पे आपके इमोशन का है।
आपके माइंड साइकोलॉजी का है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सही बात है। सत्या जी देखो यहाँ पे, अब एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, यहाँ पे चार कैंडल बना दी, ये फॉर्म इसने बनाया। और यहाँ पे फिर बनाने के बाद फिर ये ज़बरदस्त ये दे के गया मोमेंट। अब आप पूछ रहे थे एग्जिट कहाँ करें, तो आपको लगे तो आप यहाँ पे एग्जिट, आप क्या ज़्यादातर लोग एग्जिट हो जाते हैं। नहीं है, लेकिन जब वो बन नहीं, लेकिन जब वो बनती है ना उस टाइम तो अलग ही मूड माहौल रहता है ना। जैसे वही है, क्रिकेट में हम बैटिंग कर रहे होते हैं और बॉल कौन सी आ रही है, यॉर्कर आ रही है कि फुल टॉस आ रही है कि आ रही है। हम्म, नहीं घटेगा, लेकिन जो अब जैसे सत्या जी हैं तो सत्या जी तो यहीं में निकल लेंगे ना। सत्या जी और बताऊं क्या, कि बस बंद करूं? हम्म।